जहां नदी में नहाने गए 3 युवक बड़ोदरा घाट में डूब गए। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 युवक गहरे पानी में समा गए। इस दौरान मौके पर कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन डर की वजह से किसी ने जान बचाने की कोशिश नहीं की। डूबते युवक बचाओ बचाओ की गुहार लगाते रहे और नदी किनारे खड़े लोग उनका वीडियो बनाते रहे। डूबने वाले युवक के नाम संस्कार और विवेक हैं। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के बड़ोदरा घाट की यह घटना है। बागबेड़ा निवासी पार्थ कुमार के जन्मदिन के मौके पर दोस्त शुभम और शशांक घूमने निकले थे। इसी दौरान बड़ोदरा घाट नदी में तीनों नहाने उतरे। पार्थ कुमार को किसी तरह से बचाया गया, लेकिन शुभम और शशांक डूब गए। दोनों डूबे युवकों की तलाश के लिए गोताखोर की टीम को बुलाया गया है, तो बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच ये घटना हुई जहां कुछ को बचाया गया तो अब कुछ को नहीं बचाया जा सका, जिनकी शव तलाश करने में अभी भी टीम जुटी हुई है। चला कि आरबीएस कॉलेज के कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे और उन लोग नहाने के लिए नदी में उतरे और नहाने के क्रम में ही तीनों बच्चे डूबने लगे। उसमें एक बच्चे को मछुआरा द्वारा बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चे का कोई ट्रेस नहीं लग पाया है। और आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, जिन 2 की तलाश की जा रही है, क्या उनका कुछ शव वगैरह मिल पाया है? जी, बता दूं कि कल देर शाम एक दर्दनाक घटना हुआ है, जिसमें 3 इंजीनियर के छात्र थे। वो नहाने के दौरान बड़ोदरा घाट में डूब गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक युवक को तो बचा लिया, मगर 2 युवक जो है वो काफी गहरे पानी में समा गए। हालांकि इस घटना के बाद जो आसपास के युवा थे वो डर से उसे बचाने नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो बचाने जाएंगे तो वो उनको पकड़कर उन्हें भी डुबा देंगे। मगर एक दर्दनाक वीडियो बनाया है जिसमें वो दोनों बच्चे जो डूब रहे हैं वो बचाओ बचाओ कर रहे हैं, मगर स्थानीय युवक जो है वो वीडियो बनाते रह गए। हालांकि इसके बाद डूबने के बाद कल देर रात हो गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो टाल दिया गया था। मगर 10 बजे तक एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी और दोनों युवकों के शव को निकालने का प्रयास किया जाएगा। मगर ये घटना लगातार जमशेदपुर के तमाम जगहों पर देखने को मिलता है। वो डैम हो या नदी के घाटों हो, वो युवा स्कूल के कॉलेज के युवा जाते हैं और नहाने के क्रम में डूब के घटनाएं हो जाती है। अब बता दूं कि आंकड़ा बता दूं, 3 महीने में लगभग 22 युवकों की मौत हुई है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि नदी किनारे और डैम के किनारे जाकर सेल्फी या नहाने के क्रम में ना करे, क्योंकि लगातार युवा जो है वो तैरना नहीं जानते हैं और गहरे पानी में उतर जाते हैं, जिससे उनकी डूबने से मौत हो जाती है। फिलहाल अब देखना ये कि जिला प्रशासन इस पूरी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाता है और दोनों युवकों का शव जो है एनडीआरएफ की टीम कब तक खोज पाती है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका आशीष। और साहिबगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजमहल में ज्वेलरी शॉप में लूट का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 बाइक भी जब्त किया गया। 4 जून को 4 किलो चांदी की लूट हुई थी। 6 अपराधियों ने लूट की और उसके बाद फायरिंग की। एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित की गई है एसआईटी की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉग स्क्वाड तकनीकी टीम ने की जो मदद है वो भी ली जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त साहिबगंज से आ रही है, जहां अपराधियों का तांडव जारी है। राजमहल में ज्वेलरी शॉप में लूट का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बाइक भी पुलिस की तरफ से जब्त की गई है। इसके साथ ही 4 जून को 4 किलो चांदी की लूट हुई थी, जिसको लेकर के 6 अपराधियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया और इसे लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का टीम भी गठित किया गया। छापामारी दल के द्वारा विभिन्न स्थानों पे छापामारी करते हुए इस घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, एक सफ़ेद रंग का अपाची और दूसरा काला रंग का पल्सर बरामद किया गया है तथा इस घटना में शामिल 3 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में राजमहल थाना कांड संख्या 174-25 बीएनएस एवं आर्म सेक्रेटरी की 15 धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। आज गिरफ्तार खबर दरभंगा से, जहां मशाल जुलूस निकालने को लेकर हुए विवाद में पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठन के लोगों के साथ धक्का मुक्की और लाठीचार्ज के बाद घायल कार्यकर्ताओं से डीएमसीएच में मंत्री जीवेश कुमार मिलने पहुंचे, जहां मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दोषी अधिकारी पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल उपमेयर नाजिया हसन के आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से करने वाले विवादित बयान लगातार दे रही हैं, जिससे विवाद बढ़ा हुआ है। बयान के विरोध में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मशाल जुलूस निकालने की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। कार्यकर्ताओं ने जबरन जुलूस निकालने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़े तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। मामले की फुटेज मंगाया जा रहा है। एसएसपी
हमने निर्देशित किया है कि पूरा फुटेज देखकर जो भी अधिकारी दोषी है वहाँ स्थानीय लोगों की गवाही लेकर के पूरा फुटेज देख करके जो भी दोषी अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य विषय को भी समझा जा रहा है कि वहाँ मशाल जुलूस का परमिशन नहीं था, वो लोग वहीं पर मशाल सरेंडर कर दिए थे। उसके बाद किस परिस्थिति में लाठीचार्ज हुई है, वहाँ जिन अधिकारियों को ड्यूटी मिला हुआ था उनसे भी मैंने जिलाधिकारी और एसएसपी को कहा है कि आप पूरा फुटेज देख करके स्वयं से एक एक चीज़ों का आकलन करिए और जो दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई कीजिए। बालेंदु जी को, मुकेश जी को तो पता चला कि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि वहाँ शांतिपूर्वक मशाल जुलूस का आयोजन इन सबों ने किया था और जिसकी सूचना प्रशासन को भी पूर्व से दे दी गई थी। अगर जब शांतिपूर्वक लोग वहाँ एकत्रित हो रहे थे, उस पर लाठी चार्ज करने का पुलिस के द्वारा कोई औचित्य इसका नहीं जान पड़ता है। हरियाणा पुलिस ने गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र से 7 करोड़ की साइबर ठगी के आरोपी विवेक सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी ने M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फर्जी मालिक बन करके कंपनी से 6.96 करोड़ रुपए की ठगी की थी। व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठग ने कंपनी के अधिकारियों को झांसे में लिया और गुरुग्राम साइबर थाना के मामला दर्ज होने के बाद हरियाणा पुलिस ने मीरगंज पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि बाकी ठगों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज पुलिस ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से साइबर क्राइम के एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसने हरियाणा के गुरुग्राम में रियल एस्टेट कंपनी का फर्जी मालिक बनकर कंपनी के अधिकारियों से 7 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है। अलग अलग खातों में 24 किस्तों में ICICI के बैंक में ये राशि ट्रांसफ़र किए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के साइबर थाने के पुलिस और मीरगंज थाने के पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र के खरगी छाप गांव में छापेमारी कर साइबर अपराधी विशाल सिंह उर्फ विवेक सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को हरियाणा लेकर रवाना हो गई है। ऐसे में इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इसके साथ शामिल अन्य साइबर अपराधियों की तलाश में इस वक्त पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा है कि इस साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के बाद इसके संपर्क में आने वाले अन्य साइबर अपराधियों की तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबर गया से है, जहां की बेटी की दिल्ली में संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के परिजन ने पति पर गर्लफ्रेंड और भाई के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मृतक के पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी लोग अब तक फरार हैं। मृतक लड़की के परिवार ने मंडवाली थाने में केस दर्ज कराया है और FIR में लड़की के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतक लड़की की गया से 2 महीने पहले शादी हुई थी। बेटी को इंसाफ चाहिए। वो लड़का हमारी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी को मार डाला। उसका पता नहीं उसको कैसे कैसे मार दिया, हमको नहीं समझ आ रहा। हम लोग, मेरी बेटी वो कभी अपने से कुछ नहीं करने वाली थी, बहुत हिम्मती थी, बहुत हिम्मती थी। और तो हम लोग को हिम्मत देती थी कि मम्मी ऐसे रहो वैसे रहो, कभी कमजोर पड़ने वाली नहीं थी। उसको वही लोग मार डाला। सब परिवार मिला हुआ था, सब जानता था, पर हमको कोई बताता थे। उसने सारा चीज़ ये बताया कि भैया इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है किसी रितिका नाम की लड़की से, जो कि कोन नगर वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। पेशे से वो HR है, मुंबई में जॉब करती है। उसका फ़ोटो भी हमको 2 दिन पहले भेजा गया था बहन के द्वारा। फ़ोटो भी मेरे पास है, मैं आपको फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगा। और उन्होंने सब लोग मिलकर उनके सास हो गई मेरी बहन की अनीता देवी, सास ससुर विपिन कुमार, देवर आदित्य और विवेक और उसका हस्बैंड विपुल, ये सब ने मिलकर मेरी बहन को, क्योंकि मेरी बहन सुसाइड कर ही नहीं सकती, वो खुद ही मेरे को बोल रही थी। बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी। बदमाशों ने युवक को पिलर में हाथ पैर बांधकर बेरहमी से
लाठी डंडे से उसकी पिटाई की और पिटाई का वीडियो सामने आया है। घटना लाखो थाना क्षेत्र के मंझलपुर वार्ड संख्या 15 की बताई जा रही है। परिजनों ने यह बताया है कि राजीव कुमार बकाया पैसे मांगकर वापस घर लौट रहा था और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। उधर गए थे, दूसरे हम पैसा मांगे, मेरा पैसा बाकी था, पैसा बाकी था। उधर से हम पैसा मांग के रिटर्न वापस आ रहे थे। ये लोग अपना घर के आगे में, उनका घर के आगे में टर्न है, टर्न पर वहीं पर बैठा हुआ था। हम उधर से आए, सीधे हमको पकड़ लिया, उसके बाद बोला मारने लगा डायरेक्टली। मतलब पैर हाथ बांध दिया था जी। कहाँ पे? वो अपना घर के आगे में था, पोल। और बड़ी खबर जहां ऐसी से सिद्धार्थ की शिक्षकों को चेतावनी है कि स्कूल में अगर आप गप करेंगे तो आप नप जाएंगे। शिक्षक पढ़ाने के दौरान गप नहीं लड़ाएं और अगर गप लड़ाते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शिक्षकों का बॉर्डर इलाके में ट्रांसफर हो जाएगा। पढ़ाने की बजाय गप लड़ाने पर बॉर्डर एरिया में उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शिक्षा की बात हर शनिवार के 17वें एपिसोड में खुलकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ बोले। तो देखिए, एस सिद्धार्थ लगातार ये चाह रहे हैं कि कैसे जो शिक्षक है वो अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें, बच्चों को सही से पढ़ा पाएं। लेकिन इन सब के बीच अगर वो गप लड़ाते हैं तो कहा जा रहा है कि बॉर्डर इलाकों में हम आपका पोस्टिंग कर देंगे। शिक्षा विभाग का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई तब तो उस जिले से बाहर चले जाएंगे। मैं प्रखंड और पंचायत की भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधे जिले से बाहर कर दूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं इस व्हाट्सएप में इस महिला इस गृहिणी का मैंने मैसेज पढ़ा और इमीडिएटली मैंने कहा कि सारे टीचर बदल दीजिए। और खबर अब छपरा से है, जहां छपरा में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी श्री नारायण रामास्वामी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ मौजूद रहे। कार्यक्रम में 200 बिस्तरों वाले नवीन बालिका छात्रावास गायत्री कुंज कैंपस का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ अस्पताल परिसर में स्थापित 800 किलोवाट क्षमता वाले अत्याधुनिक सौर ऊर्जा संयंत्र भी शुरू किया गया। समारोह में के दौरान बता दें आपको कि शिक्षा विभाग के एसीएस ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कैंप लगा करके संस्था बच्चों की आंख की जांच करे और जिन बच्चों को चश्मा की जरूरत हो वो संस्था की तरफ से दी जाए। संस्था के संस्थापक और जनरल इंश्योरेंस कंपनी का सहयोग की उम्मीद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे हमारे अगल बगल सारे स्कूल, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वहां पे कैंप लगाएंगे, बच्चों की जांच करेंगे, चश्मा जिसको लगना हो उसका वितरण हो और साथ ही साथ जिसको भी विटामिन ए और अन्य गोलियों की खुराक देनी हो उसकी भी व्यवस्था वो करेंगे। जो अपना अनुरोध पत्र इस संस्था से जब आएगा तो उस पर विचार करके हम लोग भी चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों के आंख का जांच शुरू में ही हो जाए ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों एक्टिव हैं। चिराग आए दिन कभी बिहार सरकार को तो कभी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी मांग को रख रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भागलपुर में पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मांग की, जिससे देश और दुनिया में भागलपुर सिल्क का कारोबार बढ़ेगा। इससे बुनकर और कारीगर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर को फिर से रेशम नगरी के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित करने की मांग की है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ बुनकर और कारीगरों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। पार्क के लिए जो मांग की गई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ये स्वागत योग्य है और जो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये पार्क घोषित होंगे और ये हमारे जो बुनकर यहाँ पे देख रहे हैं, जो रेशम की नगरी से भागलपुर जाना जाता है, कहीं ना कहीं ये नाम खो गया है। इस नाम को फिर से उजागर करने के लिए, यहाँ बुनकर की जो समस्या है इसको सामने लाके इसका समाधान करने के लिए ये बहुत अच्छी मांग है। जिस तरह से चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी से पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को शामिल कर मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित करने की मांग की है, तो ऐसे में
स्थानीय नेताओं के साथ बुनकरों में भी खासा उत्साह और खुशी देखी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और मुजफ्फरपुर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जमानत ले चुके आरोपी के घर पुलिस इश्तेहार चिपकाने पहुंच गई। जब परिवार वालों ने जमानत का पेपर दिखाया तो उल्टे पुलिस आरोपी के परिवार से ही उलझने लगी और इसके बाद जमानत ले चुके आरोपी ने इस बात की जानकारी कोर्ट को दी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस को इस कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए रिपोर्ट भी मांगी। अभियुक्त चिंटू कुमार उर्फ झामू चौधरी के घर पर पहुंचती है और पूरा बैंड बाजा वगैरह सब लेकर के पूरा पुलिस फोर्स के साथ में गया और जा करके इनके घर पर एक इश्तेहार का जो नोटिस था उस नोटिस को चस्पा कर दिया गया। अभियुक्त के परिजनों के द्वारा पुलिस को सारी बात की जानकारी दी गई कि चिंटू कुमार उर्फ झामू चौधरी का जमानत विद्वान न्यायालय के यहाँ से हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने नहीं माना। इस पूरे मामले को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि पुलिस के द्वारा जो कोर्ट का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को गहनता से देखा नहीं गया। बिहार में पहली बार 19 से 22 जून तक स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस का आयोजन किया जा रहा है। पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में हर उम्र के खिलाड़ी टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 12 जून तक जिन्हें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस के लिए इंडोर स्टेडियम में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में पहली बार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसकी तारीख 19 जून से 22 जून तक रखी गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी और टेबल टेनिस प्रतियोगिता पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में कराया जाएगा और यहाँ देख सकते हैं उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बिहार में पहली बार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। 19 से 22 जून तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में ये प्रतियोगिता होगी। ये प्रतियोगिता अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के बॉयज और गर्ल्स सिंगल कैटेगरी के लिए होगी। इस टूर्नामेंट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी पद्मश्री शरद कमल भी मौजूद रहेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकर ने कहा है कि इस टूर्नामेंट में बिहार के किसी भी कोने से खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। गूगल फॉर्म भरकर इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 12 जून रखी गई है। भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी को 18 जून को प्राधिकरण में आके रिपोर्ट करना होगा और इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री किया गया है। आपको बता दें कि जो डीजी है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खिलाड़ियों के रहने खाने संबंधित सारी व्यवस्था बिहार सरकार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इस प्रतियोगिता में हर उम्र के खिलाड़ी भाग लेंगे और उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। यानी बिहार जिस तरीके से खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, एक और लकीर खींचने के लिए बिहार तैयार है। टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो स्टेट रैंकिंग की होगी वो पहली बार बिहार में कराई जा रही है। रजिस्ट्रेशन 12 जून तक होगा। 19 से 22 जून तक पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में, पटना में जो ये इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पर ये मुकाबला खेला जाएगा। कोई भी खिलाड़ी बिहार का कहीं से भी गूगल पर जाके इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18, पटना। खबर सीतामढ़ी से है, जहां बेलसंड अनुमंडल में उत्पाद विभाग के थाने का अस्तित्व सिर्फ नाम का है। जानकारी के मुताबिक कई साल से बेलसंड में उत्पाद विभाग का थाना है, अपना भवन है और विभाग की जमीन भी है, लेकिन थाना परिसर सुनसान और वीरान पड़ा है। यहाँ ना कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी बजाने आता है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इस परिस्थिति में बिहार के उत्पाद विभाग को शराबबंदी कानून को लागू कराने को लेकर बड़ी जवाबदेही सौंपी गई है। हम आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं जो सीतामढ़ी के बेलसंड का है। बेलसंड में उत्पाद विभाग का थाने का अस्तित्व है, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं है। बताया जाता है लंबे अरसे से उत्पाद विभाग का यह थाना है और यहाँ पर आरक्षी निरीक्षक जो उत्पाद विभाग के होते हैं
है उसकी तैनाती की गई है और कई कांस्टेबल को भी यहाँ पर पदस्थापित किया गया है। हम तस्वीर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव या किसी भी तरीके का चुनाव, इस उत्पाद विभाग के जो थाने का भवन है उसको यहाँ पर मतदान केंद्र के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। और आपको हम एक तस्वीर के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अवर उत्पाद निरीक्षक कार्यालय बेलसन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन तमाम तरह की यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं। भवन है उत्पाद विभाग का, लेकिन भवन में ताले लगे रहते हैं, कोई यहाँ पर आता नहीं है। उत्पाद विभाग के थाने के अस्तित्व को बरकरार रखा जाए और यहाँ पर अधिकारियों की जो तैनाती है वो यहाँ पर ड्यूटी बजाने आए, ताकि जो शराब माफिया हैं उनके अंदर पुलिस का डर बना रहे। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। खबर जमुई से, जहां जिला मुख्यालय से गिद्धौर जाने वाली बाईपास सड़क का हाल बीते 2 साल से बेहाल है। सड़क पर गड्ढे, पत्थर, धूल की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 15 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत नहीं होने से बरसात के दिनों में लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। सड़क का हाल बता रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। जमुई से गिद्धौर जाने वाली बाईपास सड़क मार्ग जो 15 किलोमीटर लंबी है उसका हाल बदहाल है। तस्वीर में देख सकते हैं, एक तरफ सड़क है जो जर्जर हो चुका है और जर्जर सड़क पर जो वाहन चलते हैं काफी परेशानी के साथ चलते हैं। तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, एक ई रिक्शा आ रहा है और ई रिक्शा किस हालात से इस रास्ते से गुजर रहा है, कितनी परेशानी होती है इस रास्ते से। बहुत परेशानी होती है। क्या परेशानी है? बहुत देखना रहे रोड किस तरह है। हाँ। ये कब से रोड है इस तरह से? तकरीबन साल भर हो गया। 2 साल के आसपास से क्या जब से बालू चल रहा है तब से है इस तरह। दिक्कतें क्या क्या होती है? पूरा दिक्कत है इसमें। ये तकरीबन 2 साल से रोड ऐसे है और जहाँ 2 साल से ज़्यादा ही अधिक काफ़ी तकलीफ होती है जाने में, और ख़ास करके महिला लोग को जो डिलीवरी पेशेंट हो उनको तो काफ़ी तकलीफ होगी इसमें जम्मू जाने में, और हम लोग को तो तकलीफ होता ही सर, तो क्या करेंगे इसमें। इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन परेशान रहते हैं, इस पर बैठने वाले यात्री हो या वाहन चालक, अक्सर इस तरह की शिकायतें आती है कि छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। अब बरसात का मौसम आ रहा है तो संभावना ये बन रही है कि कहीं बड़े हादसा ना हो जाए। और बता दूं कि इस इलाके में बहुत ऐसे कम से कम 3-4 पंचायत के लोगों का आना जाना होता है, 2 प्रखंडों को जोड़ता है। जरूरत होगा कि इस सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो जमुई की तस्वीरें भले ही सड़क में गड्ढे अभी नजर आ रहे हों, लेकिन बारिश के साथ साथ ये खतरे को दावत भी